हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल @biomed। आज की हमारी वीडियो है टाइप्स ऑफ टिश्यू, यानी दूसरे किसी और टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अभी तक हमने जो टाइप ऑफ टिश्यू बात किया था दैट इज एपिथेलियम टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, और मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन, किस तरह से वो टिश्यू हेल्प करता है, मूवमेंट करता है, उसके बारे में हमने बात करी। आज हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू सिस्टम की। ठीक है, दिस इज अगेन अ बेसिक वीडियो। हम इसलिए पहले एक बेसिक वीडियो बनाते हैं ताकि जिसको थोड़ा पढ़ना है वो इस बेसिक वीडियो से पढ़ ले, जिनको और डिटेल में पढ़ना है, फॉर एग्जांपल अगर वो क्लास 11th के लिए पढ़ रहे हैं, किसी कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो उस एडवांस वीडियो को भी देखें। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेसिक वीडियो में हम बात करेंगे सारे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज के और कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अबेंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम। क्यों है ऐसा? बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली द फंक्शन इज दैट इट इज गोइंग टू कनेक्ट। ठीक है, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द कनेक्शन, इट इज गोइंग टू कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट किसको कनेक्ट करने वाला है? कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स, connect different organs to organs, tissues to tissues, organs to organ and tissues to tissues, they are going to form the connection. ठीक है, and tissues to tissue, that's why its name is कनेक्टिव टिश्यू। ऑल्सो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बाहर जो स्ट्रक्चर होता है वो भी कनेक्टिव टिश्यू ही बनाते हैं, यानी दे आर गोइंग टू कनेक्ट। ठीक है, हाउ दे आर गोइंग टू कनेक्ट, एंड ऑल्सो दे आर गोइंग टू सपोर्ट। ठीक है, दे आर गोइंग टू फॉर्म दी सपोर्ट सिस्टम इन दी सेल। ठीक है, और इन दी ऑर्गन, एक ऑर्गन के अंदर सपोर्ट सिस्टम भी यही बनाने वाले हैं। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल सबसे आउटर मोस्ट लेयर हमारी बॉडी में क्या है? हमारी स्किन है, राइट? स्किन है। ठीक है, अब उस स्किन के अंदर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है, चाहे वो लंग्स हैं, चाहे वो हार्ट है। ठीक है, कहीं पे हार्ट है, कहीं पे आपके लंग्स हैं, कहीं आपका स्टमक है। ये सब क्या है? आपके ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अब ये ऑर्गन्स आपस में कनेक्टेड है थ्रू दी वेसल्स, या ब्लड वेसल्स वगैरह भी होंगी। ठीक है, अब इनके बीच में क्या है? यहाँ पे इनको और कौन कनेक्ट कर रहा है? तो ब्लड कनेक्ट कर रहा है या बोन कनेक्ट कर रही है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, ऑलवेज कनेक्टिव टिश्यूज आर गोइंग टू फॉर्म द ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू कहाँ होता है? एपिडर्मिस के नीचे। ठीक है, सो कनेक्टिव टिश्यू इज गोइंग टू फॉर्म द ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू, इट इज गोइंग टू फिल द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। यानी सेल जब एक टिश्यू के अंदर एक सेल दूसरे सेल से जुड़ता है, तो उन दोनों के बीच में कनेक्शन किस वजह से होता है? कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है वहाँ पर। ठीक है, सो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड ग्राउंड टिश्यूज आर गोइंग टू फॉर्म थ्रू दी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ये बनाने वाला है। अब आपके जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उसके अंदर क्या क्या हो सकता है? कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं दे कंटेन्स द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज कंटेन मेनी फाइबर्स। ठीक है, प्रोटीनेशियस फाइबर्स दे कंटेन, फॉर एग्जांपल इलास्टिन एंड कोलेजन। ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ये आपके इलास्टिन फाइबर एंड कोलेजन फाइबर, तो सभी कनेक्टिव टिश्यूज में हो सकते हैं, एक्सेप्ट दीज फाइबर एज एब्सेंट इन ब्लड। एक्सेप्ट इन ब्लड क्वेश्चन आ सकता है आपको आ सकता है कि कौन सा ऐसा फाइबर है जिसके अंदर, सॉरी, कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर कोई फाइबर नहीं है, फाइबर्स कंटेंट नहीं है? दैट इज योर ब्लड। ब्लड में कोलेजन या इलास्टिन नहीं होते। साथ ही साथ दे ऑल्सो हैव सम मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स फॉर ग्लूइंग दी सेल्स एंड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को ग्लू करने के लिए भी कुछ स्पेशलाइज्ड पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल म्यूकोपॉलीपेप्टाइड। ये म्यूकोपॉलीपेप्टाइड अगर आपको पता हो, ये सेल वॉल बनाती है बैक्टीरिया की भी। साथ ही साथ जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड, ये भी आपके स्पेशलाइज्ड कुछ अलग सा कार्बोहाइड्रेट है हाइलुरोनिक एसिड। आपने ये हेयर शैम्पू वगैरह के ऐड में ज़रूर इसका नाम सुना होगा। ठीक है, सो दे कंटेन दीज टाइप ऑफ सेल्स, कोलेजन, इलास्टिन एंड सम पॉलीपेप्टाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड। अब ये कोलेजन किस तरह से अरेंज है फाइबर्स के बीच बीच में, ये सेल्स आपस में कैसे अरेंज हैं? ठीक है, दैट शोज की टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू।
सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट अगर हम देखें, सो दे कैन बी द लूज कनेक्टिव टिश्यू, दे कैन बी लूज connective tissue, then there can be dense connective tissues and साथ ही साथ specialized type of connective tissue, that is according to the function, specialized type of connective tissue. ठीक है, अब इनके अंदर क्या डिफ्रेंसिएशन है, मतलब बेसिक डिफरेंस क्या है, क्यों इन्हें लूज कह रहे हैं, क्यों इनको डेंस कह रहे हैं, उनके टाइप क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो आपके कोलेजन फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर अलोंग विद द फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, इनकी अरेंजमेंट हम देख रहे हैं। ठीक है, कोलेजन फाइबर जो है वो फाइब्रोब्लास्ट, ये सभी क्या है, लूजली अरेंज है, फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर सेल्स। ठीक है, तो कोलेजन फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर लूजली अरेंज। ठीक है, और इनका मैट्रिक्स यानी इनका जो ग्राउंड टिश्यू है अरेंज्ड, ग्राउंड टिश्यू जो है वो कैसा है, सेमी फ्लूइड। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू यानी जिसके अंदर ये लाई कर रहे हैं वो कैसा है, सेमी फ्लूइड है, और वो सेमी फ्लूइड है इसलिए ये भी लूजली अरेंज आपको दिखते ही हैं, तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। इसके आपके दो एग्जाम्पल हैं, और वो दो एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें। नंबर 1 तो हम आज टाइप पढ़ रहे हैं ना, सो नंबर 1 क्या है, एरियोलर, एंड सेकेंड इज एडिपोज, तो वो यहाँ पर आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू अगर हम बात करें तो दे आर ऑफ फर्दर टू टाइप। ठीक है, आइदर द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और दे कैन बी इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सो dense regular connective tissue, in them the collagen fibers are arranged parallelly to the fibroblast. ठीक है, जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो रेगुलरली अरेंज है, वो पैरेलली अरेंज है टू दी फाइबर बंडल्स। ठीक है, पैरेलली अरेंज है, रेगुलर इंटरवल पे अरेंज है, तो हम कहेंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और इनका जो ग्राउंड टिश्यू रहेगा लगभग सॉलिडिफाई रहेगा। ठीक है, इनका भी जो ग्राउंड टिश्यू है वो सॉलिडिफाई रहेगा, लेकिन कोलेजन फाइबर और जो फाइब्रोब्लास्ट है वो डिफरेंटली अरेंज है। ठीक है, डिफरेंटली अरेंज है, उनका जो पोलैरिटी है, डायरेक्शन है, वो अलग अलग है, डिफरेंटली अरेंज है। ठीक है, सो दे आर अरेंज डिफरेंटली और दे आर नॉट अरेंज पैरेलली। सो इरेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से जो फाइब्रोब्लास्ट है, कोलेजन है, उनके बीच में अलग अलग अरेंजमेंट की वजह से, पैरेलल अरेंज नहीं होने की वजह से उसे हम डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ एग्जाम्पल है टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक है, टेंडन अलग होते हैं और लिगामेंट अलग होते हैं, हम लिगामेंट के बारे में पढ़ेंगे, टेंडन एंड लिगामेंट। थर्ड एंड फोर्थ, उसके बाद अगर हम बात करें डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आता है आपका स्किन। ठीक है, जो स्किन है वो आपके इसके बने हुए इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की